हवाले से है? किस हवाले से? ईद पेंतिकोस्त के हवाले से। और क्या हुआ था उस दिन? और मैंने बताया था कि ईद पेंतिकोस्त यानी पेंतिकोस्त का मतलब क्या है? क्या जी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं रूहुल कुद्स का। जी बेटा, ये बात समझ लें कि जो लफ्ज़ है ये पेंतिकोस्त का लफ्ज़, इसका मतलब है 50वां दिन। यानी खुदावंद यसू अल मसीह की हयात अक़दस में जो वो दिन गुजरे, जो अयाम गुजरे, उसके बाद वो मसलूब हुए। मसलूब होने के बाद जो है वो जी उठे, और जी उठने के बाद जो है 40 दिन लगातार जो है वो अपने रसूलों को और लोगों को नजर आते रहे, और रसूलों को क्या देते रहे? तालीम देते रहे। अमाल के शुरू में ही वहां पर ये बात लिखी है, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर भाई कसीम ने बड़ी ऊंची आवाज़ ना कहा, भावें उन्होंने गला बैठा है। बरकत लें, खुदावंद से बरकत को लेने के लिए अपने मुंह को खोलें। जी, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज चंद बातें सीखेंगे ईद पेंतिकोस्त के हवाले से। चंद बातें जो खुदावंद यसू मसीह ने कही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दिन जो है ये क्यों मनाया जाता है? ये दिन क्यों मनाया जाता है? इसके लिए अगर हम हवाला देखें तो खुरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखेंगे। खुरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी कौन सी आयत होगी जी? 22वीं आयत। जी जल्दी से निकालेंगे। यहां पर लिखा है, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तो यहाँ पर खुदावंद का हुक्म यह है कि जब तू गेहूं की फसल को काटता है या उस फसल को हासिल कर लेता है तो तू क्या करना कि उसका इंतज़ार करना हफ्तों के लिहाज से, और फिर उसके बाद जो है एक क्या मनाना जी? क्या मनाना? ईद मनाना। और उसी हवाले से आज जो है हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। वो किस लिहाज से 50वां दिन अब कैसे बनता है? अगर हम इसको देखें इस्तिस्ना की किताब को और उसकी 16वें बाब, फिर उसके बाद जो है मैं तसलसल से उन बातों को सीखेंगे। जी 16वां बाब 9वीं से 11वीं आयत तक, 9वीं से 11वीं आयत तक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 50वें दिन की बात बताने लगा हूँ कि ये 50वां दिन और हम ईद क्यों मना रहे हैं। फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब से हंसुआ लेकर फसल काटनी शुरू करे तब से 7 हफ्ते गिन लेना। इन अल्फाज को याद रखिएगा। कितने हफ्ते जी? 7 हफ्ते गिन लेना। तब जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना।
और उसी जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा, तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे गुलाम और लौंडियां और वो लावी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, और मुसाफिर और यतीम और बेवा जो तेरे दरमियान हो, सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और याद रखना कि तू मिस्र में गुलाम था, और इन हुक्मों पर एहतियात करके अमल करना। अब यहाँ पर याद रखिए कितने हफ्ते थे जी? कितने दिन होते हैं हफ्ते में? ज़रा सादा पहाड़ा पढ़ो। कितने हो गए जी? एक कम 50, यानी 49 दिन के बाद जो 50वां दिन है वो ईद पेंतिकोस्त है, यानी फसली शुक्रगुजारी का दिन, जहां पर लिखा है कि जैसे ही खुदा ने तुझे क्या दी हो, बरकत दी हो। तो कई लोग कहते लो जी साढ़े केड़ा घर कणक होंदी है जिहड़ा असीं तुहानूं दईए। जैसी खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको कैसी भी बरकत दी हो, आपके घर में अगर तनख्वाह आती है या आप फसल काटते हैं, तो आपको चाहिए कि जैसी आपको बरकत मिली है, ये अपने तौर पे नहीं, कैसी बरकत लिखा है, जैसी तुझे बरकत मिले। तो यहाँ पर जैसी आपके पास या मेरे पास बरकत है, आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो है हमारा भी हदिया इसी में जाता है। ये ना सोचे कि आप देते हैं तो हम नहीं देते, हमारा भी हदिया इसी में जाता है, हम बाकायदा इसकी रसीद काटते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसी आपको बरकत दी गई है वैसी आपने खुदावंद के हजूर जो है गिनना है। इसका मतलब है कि आपने इंतज़ार करना है। क्या करना है जी? कितने लोग हैं जो ईद पेंतिकोस्त का इंतज़ार करते हैं? कितने लोग हैं खुदा दे घर च बैठे हो? कितने लोग ईद पेंतिकोस्त का इंतजार था जिसको? कितने लोग हैं? इस चीज को यहां पर लिखा है कितने लोग के इंतजार करते हैं जी? एक या दो का हाथ या तीन का हाथ आया, 4 5 6 किने किने होर 7 8 हुण आस्ता आस्ता वाधे जाणगे। आस्ता आस्ता की हुंदा जाएगा? वाधे जाणगे। उन्होंने कहना ओह है ईद पेंतिकोस्त, ये तो मेरे ज़हन च है सी, ज़हन च है सी, लेकिन ये नहीं पता कि कदों सी। यही बात है। तो यहाँ पर लिखा तू इंतज़ार करना, हफ्तों को गिनना, एक एक दिन को गिनना। आज हम जो है वो खुदावंद के घर को आने के लिए दिन नहीं गिनते, सानू पता ही नहीं होता। जो पारी साहब जाके कहना अच्छा पिछे एतवार सी, पारी साहब ने कहना भी आए क्यों नहीं? भाई साहब सानू पता ही नहीं चलिया, सानू पता ही नहीं चलिया कि कदों इतवार लंघ गया। ये हमारी हालत है। यहाँ पर क्या लिखा है? एक एक दिन गुजारना है और क्या करना है? जैसे ही आपके पास बरकत हो। और बहुत सारे लोग बहाना भी लाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी? बहाना लगाते हैं। और मेरे घर मेहमान आ गए सन, मैं ऐसे करके चर्च नहीं आ सकिया। मेरे घर क्या हो गया था जी? मेहमान। बराए करम इधर ध्यान रखें, बड़ियां खास गल्लां ने इत्थे गल नहीं सुननी असी जो मेहमानों की गल होनी है। क्या होता है मेरे घर में? क्या हो गया जी? मेहमान आए हैं, मैं नहीं आ सका, मेरे घर में एक फलां फंक्शन है, मैं नहीं आ सका। तो हम जो इंतज़ार भी नहीं करते, ऐसा सोचते भी नहीं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, खुदावंद को इससे कोई परवाह नहीं है। ये आपके प्लान है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी ही सोच है। खुदावंद को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपके घर में मेहमान आए हैं या नहीं। मेहमान केड़ा को गैर कौम दे होंदे हैं, मसीह होंदे हैं ना, मसीह होते हैं, उन्होंने भी चर्च जाना जायज़। ये जितने लोग यहाँ से मेहमान बनकर जाते हैं, ये सोच लें कि वो खुद भी जो हैं वो इबादत से रह जाते हैं और दूसरों को भी इबादत से रख देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? हर एतवार, हर संडे जो है आपके लिए खुदावंद ने बरकत रखी है। अगर हर संडे कोई शख्स आता है वो अपनी बरकत को रिसीव करता है। अगर कोई शख्स संडे नहीं आता वो अपनी बरकत को तो मिस करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर वो आता और उसी दिन उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती और वह निजात को हासिल कर लेता। अगर आप एक एतवार मिस कर देते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट ख़त्म हो चुका।
आपने उसको मिस कर दिया है, आपने उसको छोड़ दिया है। आपके घर में जो बरकत इस हफ्ता आनी थी, वो आपने पूरी की पूरी बरकत को जो है वो मिस कर दिया है। खुदा क्या कहते हैं कि तू क्या करना, 6 दिन अपने कामकाज करना, और फिर क्या होगा, 6 दिन के बाद क्या है, ये आज ये बातें सबको पता है क्या होगा। खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। तो क्या करना, फिर खुदावंद कहते हैं मैं 6ठे दिन ही तुझे ऐसी बरकत दे दूंगा कि तुझे 2 दिन की बरकत मिलेगी। खुदावंद ताला आपको, इससे पहले कि आप खुदावंद के घर में जाएं, उससे पहले 1 दिन ही अगर आप नियत करते हैं, अगर आप खुदावंद के मुताबिक चलते हैं और जाने का इरादा रखते हैं, खुदावंद आपको उस दिन 2 दिनों की बरकत दे देता। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जिन्हें लोग कहते हैं ना मेहमान आते हैं, ज़रा सुन लो। इससे पहले किस चीज़ को सीखें, लिखा है और उसी जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा। गलियां कूचियां च नहीं, गलियां कूचियां च नहीं, अपनी मर्जी दे नाल वो मकाम ना बनाओ। जिसको खुदावंद ने अपने नाम में मस्कन बनाया है, जहाँ पर खुदावंद उसको चुनेगा, वहाँ पर उसको लेकर जाएंगे। अपने तौर पर हदिये जो गुजरानते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और बात ज़रा गौर से सुनिएगा। जितने लोग यहाँ पर आते हैं इस चर्च में या किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर वो उस चर्च में किसी वजह से नहीं जाते और सोचते हैं कि लो जी मैनू चंगी जगह नहीं मिली, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मेरी दी हुई चीज़ जो है उसको स्टेज पर रखा नहीं गया, अगर उसको नहीं रखा गया तो मैं इस चर्च नहीं जाना, मैं इस चर्च नहीं जाऊँगा। अपना अबाओ अजदाद दा चर्च छाड़ के तो किसी और चर्च जाने, तो क्या होता है हमारे दिल में, क्या है फिर इस चर्च के लिए, इस खादम के लिए नफरत है। यही बात है, यही गल है ना कि भाई ये छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा जी, मुझे यहाँ पर अप्रोच नहीं मिली, मुझे यहाँ पर वो मकाम नहीं मिला, मैं इस पादरी को अच्छा नहीं समझता, इस घर को अच्छा नहीं समझता। और जब अच्छा नहीं समझता तो जिस आप चर्च जा रहे हैं चेड़ दे नाल क्या होता है, क्योंकि जी उधर जड़ा हदिया देना सी इधर ना देंगे तो आपका हदिया कबूल नहीं है। पूछो किवें, क्यों? क्योंकि आपने उस चर्च के साथ उस जो एक ही खुदावंद का घर नहीं है क्या, यहाँ पर खुदा नहीं है? यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बरकत मिलती रही है और बरकत मिल भी रही है लोगों को। जितने लोग तब्दील हुए हाथ खड़ा करें था, जिनको बरकत मिलती है, जिनके घरों में बरकतें आई हैं, आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजाएंगे ज़रा। आप यहाँ पर सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों और बेटों ने ये कहा है कि जी हमें यहाँ से बरकत मिली है, और तो फिर क्या होता है कि जी हम नफरत इस चर्च से रखकर किसी और जगह पर अगर हदिये देते हैं तो वो आपका हदिया कबूल नहीं, क्योंकि आपने नफरत के वो बीज को किसी और चर्च में बोया है, क्योंकि आपके दिल में अभी नफरत है, आपके दिल में बुग़्ज़ है। आप इस वजह से नहीं वहाँ पर गए। अगर आप बरकत के लिए वहाँ पर जाते तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद आपको वहाँ पर भी बरकत दे। लेकिन आप गए कहाँ पर हैं? तो क्या होता है, अगर आप बरकत के लिए गए हैं तो आपको वहाँ पर बरकत मिले। मेरा ये आपके लिए जो है वो खुदा के सामने एक दरख्वास्त है कि खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन अगर आप नफरत के भी लिहाज से वहाँ पर गए हैं तो फिर आप वहाँ पर भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ पर खुदा ने जिस घर को चुना है, जिस घर को चुना है, जहाँ पर खुदावंद की ज़ात वहाँ पर है। हुण जिहड़े मेहमानां वाली गल करदे ने, लिखा है और तेरे बेटे बेटियां और तेरे गुलाम और लौंडियां और वह लावी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, मुसाफिर और यतीम और बेवा जो तेरे दरमियान हो, सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाए। और जिन्हें लोग कहते हैं ना कि भी मेहमान आए आ, इस आयत नूं रद्द कर दो, असी खुदावंद दे घर च नहीं आना। यहाँ तक खुदावंद ने कहा है कि मेरे घर, तेरे घर में अगर कोई लौंडी भी है, गुलाम भी है, तेरे बेटे बेटियां जो हैं वो तेरे हजूर, मेहमान भी कोई आए तो उसको भी खुदावंद के हजूर ले जाकर क्या करनी है, खुशी मनानी है। लेकिन असी की करने से ज़्यादातर रख नहीं उस देना,
हकीका भी उसे देना, सालगिरह भी उसे देना है। इन्ने सालों बाद की जी बस हकीका किया, फलानी फुफी भी आउंदी है, फलानी फुफी परसों तो चढ़ी है ट्रेन ते, फलाना फुफड़ भी आउंदिया वा, फलाना चाचा भी आउंदिया, कित्थों इन्नी दूरों। तो यहाँ पर क्या कि 2 मिनट का खाना तो मुड़ के फिर ते आ जाके फिर की होना, रात भावें सारी असी 2-2 3-3 बजे तक करना खुशी मनाते रहिए, तो सवेरे उठ के कहना ओहो बस बहुत थक गए सां, असी चर्च नहीं आ सके, बहुत थक गए सां, असी चर्च नहीं आ सके। यहाँ पर क्या लिखा है? ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं ना हम 12 ये साल ब साल मना रहे हैं, लेकिन इन बातों को हम क्यों नहीं ले रहे? मैंने पहले पूछा था कि कितने लोग इंतज़ार करते हैं, चंद हाथ जो थे वो खड़े हुए, किसी को पता भी नहीं होगा। तो मेरे अजीज़ों, ये ईद पेंतिकोस्त का दिन नहायत जो है वो ख़ास है, और मैं समझता हूँ कि हर दिन जो है खुदावंद के हजूर जब हम उसकी बरकतों को हासिल करते हैं। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब क्या है? क्या? खुशी मनाना। और जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ा जाए तो लिखा है हर वक्त क्या रहो? खुश रहो। खुदावंद हमें हर दिन खुशी देता है, तो हर दिन हमारा ईद का दिन है, लेकिन खुदावंद को याद नहीं करते, खुदावंद को याद नहीं करते। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है जो कानों में बातें की जाएंगी वो कोठों पे मनादी होगी। हर एक नकम्मी बात जो है अगर हम करते हैं तो वो सामने आएगी। जी हम चंद बातें जो हैं इस ईद पेंतिकोस्त के हवाले से, मैंने पहले बताया कि ये चंद बातें बहुत ख़ास हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे जाकर क्या हुआ है? मिले हैं। आज कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? आज कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए अपने घरों से निकलते हैं? वो तो हमें मिलने के लिए हर वक्त मौजूद है। वो कहता है मैं इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। वो तो ढूंढ रहा है, वो तो मिलने के लिए तरस रहा है। वो क्या करता है? एक बहुत अच्छी वीडियो उस बंदे ने वीडियो बनाई, अनिल कांत को आपने सुना होगा, बहुत अच्छा वर्शिपर है और खुदावंद ने उसको बहुत बड़ी बरकत दी है। तो क्या है, उसने एक वीडियो तैयार की और बड़ी खूबसूरत वीडियो थी। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक इंसान के चौगिर्द घूम रहे हैं, और इंसान क्या करता है? वो सुबह उठता है, खुदावंद यीशु मसीह साथ हैं, वो सुबह उठता और ब्रश करता और फिर बाद में क्या करता है? अपने रूटीन के काम में क्या हो जाता है? मगन हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ है, और क्या ख़त में लिखते हैं? वो कहते हैं कि तू जब सुबह उठा मैं तेरे पास खड़ा था, तू जब सुबह उठा मैं तेरे पास खड़ा था, और मैंने सोचा कि तू अब मुझसे बात करेगा। मैंने सोचा कि अब तू मुझसे बात करेगा। मेरा बहुत मन था, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं तुझसे बात करूं, मैं तेरी सुनूं, मैं तेरे दुख को देखूं, तू जो बयान करे मैं तेरे साथ जो है मिलकर उस दुख को सहूं और जो है उसको दूर करूं। तेरा दुख मैं अपने ऊपर ले लूं। लेकिन तू उठा और ब्रश किया, नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। अब नाश्ते करने को था तो मैंने फिर सोचा कि शायद अब तो मुझे जो है वो याद करे, क्योंकि नाश्ता किसने दिया है? वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। हालेलुया। असर नो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से जो है वो आसूदा करता है, उम्र भर आसूदा करता है। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या हुआ? वहाँ पर बयान करते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सोचा कि तू अब मुझसे बात करेगा, लेकिन तूने नाश्ता किया, जल्दी से अपने जो ऑफिस की चीज़ें पकड़ी और चला गया। अब जब तू ऑफिस में गया तो मैं तेरे साथ ही था, तो जब तू काम शुरू करने लगा तो मैंने फिर सोचा कि शायद तू अब मुझे याद कर, शायद अब तू मुझे याद कर ले। लेकिन तूने क्या किया? जल्दी से फाइलें पकड़ी और कंप्यूटर पर कुछ काम करना शुरू कर दिया। और फिर ब्रेक हुई, खाने की ब्रेक होती है ऑफिस टाइम में। जब ब्रेक हुई तू लंच करने के लिए बैठा, तुझे फुर्सत का वक्त मिला, तूने लंच किया, फुर्सत से बैठा, बेंच के ऊपर बैठा था,
और टांगे ऊपर करके बैठा। मैंने सोचा ब्रेक हुई है, शायद तू अब मुझे याद कर ले। फिर लेकिन तूने अपना मोबाइल पकड़ा और उसमें मगन हो गया। फिर तो ये छुट्टी हो गई, तू घर आया। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करूँगा। छुट्टी हो गई, घर आया और जब लेटने का वक्त हुआ तो मैंने सोचा अब तू मुझे याद करेगा, अब तो अपने दिल की बातें कहेगा और मैं भी अपने दिल में जो बातें हैं वो तुझसे करूँगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब क्या हुआ, तूने रिमोट पकड़ा और टीवी लगा लिया, और जब टीवी लगा लिया तो मैं तेरे फुर्सत का इंतज़ार करता रहा। लेकिन क्या हुआ कि तू देखते देखते वहीं पर सो गया और मैं वहीं पर खड़ा रहा। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगले दिन जो है वो मुझसे बात कर लेगा। क्यों तू मुझसे बात नहीं करता? मैं हर वक्त तेरे पास रहता हूँ, मैं हर वक्त तुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं तेरे साथ बैठकर दुख सुख करूँ, मैं तेरे साथ प्यार की बातें करूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने तेरे लिए कफ़ारा दिया है। आज कितने लोग जो हैं वो यीशु को मिलने के लिए बाहर निकलते हैं। कितने लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत उसको निकाल कर खुदावंद से मिलने के लिए जाते हैं। हम सुबह सवेरे उठते हैं और शाम या रात गए तक जो है हम अपने कामों में लगे रहते हैं। हम अपनी तमाम उन कामों में खुदावंद यीशु मसीह को भूल जाते हैं। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह से प्यार नहीं करते? असी जिहदे नाल प्यार करने हैं ना, रात को 1 बजे वजदा है ना तो उहदे नाल फोन ते लगे होंदे। 1-2 भी वज जाण ते मैं कई मुंडियां नूं वेखिआ ते खुदा दा नाम रोटी खानी भुल्ले हुंदे आ। रोटी खानी भुल्ले हुंदे आ ते की हुंदा है, मोबाइल कन्नां नूं लगा है, मोबाइल कन्नां नूं। उनकी उससे बातें करने से, उससे बातों को बयान करने से या अपने दिल की बातों को बयान करने से हमारे दिलों को तस्कीन मिलती है। लेकिन क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बात करने और मिलने से हमारे दिलों को तस्कीन नहीं मिलती? आज कितने लोग हैं, वो तो हमसे मिलना चाहता है लेकिन हम मिलना चाहते हैं उससे? वो तो हमसे मिलना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो कहते नहीं पाक रूह सानू मिले है, सानू पाक रूह मिले है। कितने लोग हैं जो खुदावंद ताला से मिले ही नहीं, जिनसे खुदावंद की वाकफियत ही नहीं है, जो खुदावंद से प्यार ही नहीं करते। वो किस बात में दावेदार है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे मिलकर जो है वो हुक्म दिया है। जिससे खुदावंद की वाकफियत नहीं, उसको पाक रूह कैसे मिल सकता? जिन्होंने कभी दिल च याद ही नहीं किया, मोबाइलों ते लगे रहन, दिलों च बुगज होण, दूसरिਆਂ ਲਈ खड्डे खोदण, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नीचा विखाण, तो फिर असी कहिए जी असी पाक रूह ना भरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या किया था? सारी रात दुआ करने के बाद क्या किया था? दुआ करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपने शागिर्दों को चुना, अपने शागिर्दों को, और जब चुना है तो उन्हीं को ये हुक्म दे रहा है। पहला हमने पॉइंट देखा है। और दूसरा क्या है? उनको हुक्म दिया, उनको हुक्म दिया, उनको हुक्म दिया। किसने दिया? अगर आपसे खुदावंद यीशु मसीह मिले हैं तो कितने लोगों ने उसके अहकामात को अपने अंदर लिया है? कितने लोग उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उसके कहे के मुताबिक जो है वो खुदावंद के घर में आते हैं? खुदावंद ने कहा, जैसे अंकल जी ने कहा है, वो आयत बयान की, मैं उसी आयत को जो है खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से बताऊंगा कि जागते रहो। और किन्ने लोग जागन दे ते किन्ने लोग दुआ करन दे? ये तो नहीं ना लिखा कि जागते रहो और मोबाइल पे बातें करो। लिखा SMS का इंतज़ार करो, व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप बने हैं। क्या होता है? खुदावंद ने ये कहा
फिर हम किस बात में दावेदार हैं जी? मैं जी दुआ करना तो है लहरा बहरा हो जाती हैं। पाक रूह हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर खुदावंद के अहकामात नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते? पाक रूह एवं नहीं मिल जाता। एक गुड्डी गुड्डे का खेड नहीं है, ये खुदा दादी बरकत है, ये खुदा का रूह है जिसको हमें हासिल करना है। और किस तरह हासिल करना है? वो सबसे पहले मसीह से मिले, अपने आप को मसीह के अहकामात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करे, वो खुदावंद के अहकामात को अपनी ज़िंदगी मिले, फिर उसको पाक रूह जो है वो मिलेगा। और आगे लिखा है यरूशलेम से बाहर ना जाना। किन्ने लोग ने बाइबल मुकद्दस को पढ़ के खुदावंद के अहकामात को पढ़कर इस बात के मुंतज़िर रहते हैं, इस बात के जो है वो इंतज़ार करते हैं कि खुदावंद मुझसे कलाम करे, खुदावंद मुझसे बात करे तो फिर मैं कोई आगे जो है वो कदम उठाऊं। हजे असी जनाब खुदावंद दे विच जो है ये बालग भी नहीं होए हुंदे ते असी फड़ के जिहड़ा है ना अगले बंदे नूं कहने कि जनाब तू मैनू मन ते मैं तैनूं बपतिस्मा देना। हजे सन्ने बलूगत विच भी नहीं आए, रूहानियत में भी वो आगे नहीं बढ़े, कलाम मुकद्दस के अहकामात को नहीं उन्होंने जाना, वो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है। तो फिर क्या होता है? वो अपने आप को अपने अंदर ही जो है वो इस बात की इख्तरा बना लेते हैं कि जी मेरे नालों बड़ा तो भगत ही कौन नहीं। हजे की सिर्फ एक दो आयत आई है, हजे एक दो आयत आई है, तो मैं हजे किसी भी पादरी दी रट्टियां रटाइयां दवावां हजे मैं रट रहा वां ते दवावां कर रहा वां, ते हजे इन्ना कोई हजे सानू आया है तो असी कह दिता जी पादरी भी साढ़े अगे कुछ नहीं, पादरी भी साढ़े अगे कुछ नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जब अल्टर पे आते हैं, डाइस पे आते हैं, तो बाइबल मुकद्दस नहीं ले आते। बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं लेके आते? क्या वजह है? इसका कोई वजन ज़्यादा है कि सिर ते लिया नहीं पैंदी है? वो जाति जूलियत वाला नेज़ा तो है को नहीं जिन्हों जनाब को 10-12 बंदे फड़ते सन। तो क्या होता है यहाँ पर चंद बातें सीखकर हम कहते हैं जी बहुत गलत, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? खुदावंद ने कहा अभी ठहरे रहो, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए, अभी वो वादा जो है जो मैंने किया है या जिस टाइम की बात की गई अभी हम में वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ओ भाई उन्होंने यीशु मसीह डायरेक्ट खुदा से जो है वो तालीम हासिल की। हालेलुया। आपने कहाँ से सेमिनरी की है? उस्तादों की रहनुमाई में रहना बहुत लाजमी है। लिखा है बेहतर यही है, यीशु मसीह कहते कि ये भी बेहतर है, ये बात अच्छी है कि उस्ताद का जैसा ही शागिर्द हो, उस्ताद का ही। और लिखा है इस बात का कि हर कोई जो शख्स है वो अपना उस्ताद जो है वो रखे, क्योंकि तालीम तरबियत जो है वो लाजमी है। लेकिन आज जिनके उस्ताद भी नहीं होते वो खुद से अपनी इख्तरा बनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ठहरे रहो, अभी यहाँ पर है, अभी वक्त नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। तो फिर हम कहते हैं कि पाकरू जो है वो हम में मौजूद है या पाकरू हमसे बात करता है। अब आगे की बात है, लिखा है वादा पूरा होने के मुंतज़िर रहो। कितने लोग जो हैं वो खुदावंद के मुंतज़िर रहते हैं। मुंतज़िर एक वसी लफ्ज़ है, मुंतज़िर एक वसी लफ्ज़ है, और मुंतज़िर में उम्मीद भी है, इंतज़ार भी है, तड़प भी है। जितने लोग खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो तड़प रखते हैं, उसके कलाम की तड़प रखते हैं, उससे मिलने की तड़प रखते हैं, वो ही जो है वो रूहुल कुद्स के वादे को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। वही रूहुल कुद्स के वादे को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अपने तौर पर इस बात को ना कहे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि खुदावंद के लोग जो चुने हुए हैं वो अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक जब ढालते हैं तो फिर वो रूहुल कुद्स को हासिल करते हैं। ये बातें अगर हम में नहीं हैं तो फिर जो है वो हम रूहुल कुद्स को हासिल नहीं कर सकेंगे। ईद पेंतिकोस्त तो बहुत दूर की बात है, फिर रूहुल कुद्स बहुत दूर की बात है। जब हमारे अंदर ये तड़प नहीं कि हम मसीह को मिलें, मसीह को जानें, मसीह से मिलकर उसके अहकामात को जानें
कितने लोगों ने दुआ की हो रात को कि खुदावंद मुझे ख्वाब और रोया के मुताबिक में मुझसे कलाम कर। बेटी इस्माइला, रसूल क्या करते थे? बाहम इकट्ठा होकर दुआ रोटी तोड़ने में क्या रहते थे? मशगूल रहते थे। क्या रहते थे? मशगूल रहते थे, दुआ में मशगूल रहते। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि बिला नागा दुआ किया करो। दुआ जब हम करते हैं तो क्या है, जब हम खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, उसके अहकामात को लेने की मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि खुदावंद अपने वादे को पूरा करे खुदा के मुताबिक, तो फिर ये लाजमी है कि हमें पाक रूह खुदावंद अता करेगा। फिर ये लाजम है कि हमें पाक रूह मिलेगा। तो आखिर में क्या लिखा है? 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना अस्तवागी जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो क्या करेगा? तुम्हें रूहुल कुद्दस से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। आजकल बपतिस्मे का भी बड़ा रौला बनया है ना, बपतिस्मे की बात भी बढ़ी हुई है। किसी दिन खुदावन ने चाहा तो बपतिस्मे के ऊपर भी मुफस्सल आपको बातें बताएंगे कि बपतिस्मा किन के लिए है और कैसे है और किस तरह लिया जाता है। यहाँ पर जो लिखा है रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा तब होगा जब आप खुदावन यीशु से मिलेंगे, उसके अहकामात पर अमल करेंगे, उसके मुंतज़िर होंगे, उसके तड़प रखेंगे और खुदावन के कलाम के मुताबिक जो है वो ठहरे रहेंगे। अपने तौर पर बदन की कोशिश ना करो, अपने तौर पर बढ़ने की कोशिश ना करें। लिखा है कि जो चलने में जल्दबाजी करता है वो गिर पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा जी? गिर पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब रूहुल कुद्दस की बात करें तो आज हम ये सोचें कि क्या हम में रूहुल कुद्दस है, तो क्या हम खुदावंद से मिले हैं, क्या खुदावंद ने हमसे कलाम किया है। अगर खुदावंद ने हमसे कलाम किया है तो हम अपने तौर पर ही जो है वो पादरी ना बन जाएं, अपने तौर पर ही जो अपने आप को भगत ना बना लें, अपने तौर पर ही जो अगले लोगों को गलत गाइड करना ना शुरू करें, बल्कि आप मुंतज़िर रहें जब तक खुदावंद आपसे कलाम ना करे और आपको पाक रूह ना बख्शे। हालेलुया। आप तब तक जो है अपने आप को संभाले रखें, मसीह के वादे के मुंतज़िर रहें, आप अपने आप को बेहतर करें। जब हम अपने आप को गैर ज़ुबान बोलना ही, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो करते कुछ और होते हैं, करते कुछ और होते हैं, तो वो गैर ज़ुबान बोल रहे होते हैं। गैर ज़ुबान कब आई थी? हाँ जी, कब आई थी? जब ईद पेंतीकोस्त के दिन पर रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, तब गैर ज़ुबान आई थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 महीने का कोर्स भी हो रहा है। इस बात को याद रखें कि 6 महीने का कोर्स भी हो रहा है कि जी गैर ज़ुबान सीखें। इसलिए मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्दस को पाने के लिए मेहनत करें। रूहुल कुद्दस ऐसे नहीं हमें मिल जाता, वादा ज़रूर खुदा ने किया है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें शागिर्दों की तरह जो है ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। इरशाद आज़म क्या है? क्या सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से। एक गल किन्हां नूं कही गई सी? किन्हां नूं? मसीहां नूं कही गई सी, शागिर्दों को कहा गया था। इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो क्या है, जब हम शागिर्द नहीं बनेंगे, जब हम खुदावंद के को उस्ताद नहीं मानेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, उसकी तड़प नहीं रखेंगे, उसके अहकामात को नहीं देखेंगे, उससे हुक्म को लेंगे नहीं, तब तक हम रूहुल कुद्दस को हासिल नहीं कर सकेंगे। जितने लोग आज इस बात को सोच कर बैठे हैं वो आज अपना एनालिसिस कर लें,
आज इस बात को सोच लें, और जितने लोग लेना चाहते हैं वो शागिर्दों की तरह अपने आप को मसीह के अहकामातों पर पुख्ता रखें। फिर ईद पेंतीकोस्त के दिन जैसे रूह कुदस नाज़िल हुआ, आपके लिए भी खुदावंद का तोहफ़ा और वादा मौजूद है। जब आप वफादारी के साथ खुदा के साथ चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके मुंतज़िर रहेंगे, तो फिर खुदावंद का पाक रूह आपको मिलेगा। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।